वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो एंड जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के उनका धन्यवाद। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वी सॉल्व्ड आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। इस लेक्चर में हम उसी का ही एडवांस रूप देखते हैं। तो पहले तो प्रैक्टिस सेट 2.5 के तरफ बढ़ने से पहले हम 3 पार्ट सीखेंगे। उसमें से पहला पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर, मतलब रूट्स का जो नेचर होगा वो हम पहले देखेंगे। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। एंड उसके रूट हमने बाय फॉर्मूला मेथड से कैसे निकाले थे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देन हम इसी सिर्फ रूट का नेचर देखने वाले इस टॉपिक पे। तो पहले तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन हम पकड़ते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इतनी ही टर्म हम 0 डाल के देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अगर ये पूरी टर्म 0 डाल दी तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0 बाय बचा क्या? 2a। तो इसका सिंप्लीफाइड कैसे हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ माइनस बी बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो हालांकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे रूट्स कितने बनेंगे? 2। तो हम इसको ही सेम लिखेंगे जो कि हमने प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट था उसका लास्ट एग्जांपल देखा था। अगर रूट एक ही आया तो उसको ही डबल लिखेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या बनेगा हमारे रूट्स? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। देन हम इसका नेचर क्या होगा ये देखेंगे। तो ये रूट्स जो है दो एक दूसरे से इक्वल है एंड रियल नंबर्स है। मतलब हम क्या लिखेंगे? पहले तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है कंडीशन में, मतलब अंडर रूट जो टर्म है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 आता है तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या निकल के आते हैं? रियल एंड इक्वल। तो देखो रूट्स क्या आते हैं? माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। ये क्या है? इक्वल है, इक्वल हो गया। देन ये रियल पे, तो रियल एंड इक्वल। तो इसी टर्म को ही हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकालते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां लिखता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हालांकि ये पहले बताना चाहिए था एक्सरसाइज में, तो चलो दे रहा है दुरुस्त है। तो यहां लिखता हूं मैं, जगह ही नहीं बची। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। इसको ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, इसको डी बुलाते हैं हम। तो चलो आगे वो भी देखेंगे हम, इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसका नोटेशन याद करके रखो, ट्रायंगल वाला। ये आपके नोटबुक में कॉर्नर में कहीं लिख दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रिमिनेंट एंड साइन उसका। तो यहां क्या हो जाएगा कंडीशन में? ट्रायंगल डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन थी पहली। तो सेकंड कंडीशन पे आते हैं हमारे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉन निगेटिव वैल्यू बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वही वैल्यू लिखेंगे क्योंकि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो 0 से ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा? उसकी एक रियल वैल्यू मिलेगी, मतलब ये नॉन जीरो बनेगा। तो उसके दो रूट्स कैसे आएंगे? माइनस बी, एक बार प्लस आएगा, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड दूसरी टाइम कौन सा रूट बनेगा? माइनस बी माइनस एक बार माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें ये रूट्स एक दूसरे से इक्वल है क्या? नहीं, एक में प्लस है एक में माइनस है।
तो इसको क्या बोलेंगे, रूट्स आर, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो क्या बनेंगे हमारे रूट्स, रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, इसको अंडरलाइन कर दो। अभी तक क्या क्या देखा हमने, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट 0 से आगे होगा मतलब ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, मतलब ये रूट्स एक दूसरे से इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल एंड दे आर बोथ रियल। देन थर्ड कंडीशन देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो एक चीज देख लो कि अगर लेस देन 0 जाओगे, लेस देन ये डिस्क्रिमिनेंट 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आएगी, ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो अगर वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो निगेटिव वैल्यू का रूट इमेजिनरी होता है, तो वो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में शायद 11th या 12th में पढ़ोगे। तो अगर निगेटिव साइन का रूट होगा तो वो क्या बताया जाएगा, आई से डिनोट करते हैं हम, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। हालांकि वो इस स्टैंडर्ड में नहीं है आपको, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से लेस होगा तो क्या लिखना है, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, सिर्फ आपको इतना लिखना है। मतलब क्यों लिखा हमने, अगर हमारी 0 से कम हो जाती है वैल्यू तो ऑब्वियसली ये देखो नंबर सिस्टम कैसे होते हैं हमारी, -2 -1 0 1 2 डैश डैश और यहाँ इंफिनिटी तक। तो हमने पहले 0 के लिए निकाला, देन 0 से ग्रेटर नंबर्स के लिए रूट निकाले, देन 0 से लेस नंबर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर्स आने चालू हो जाएंगे। तो निगेटिव नंबर्स चालू हो गए तो निगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहां एक शॉर्ट रिवीजन लेता हूं मैं। अभी तक क्या देखा मैंने, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो रूट्स कैसे आएंगे आपके, रियल एंड इक्वल। देन सेकंड कंडीशन क्या देखी हमने, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएंगे, रियल बट नॉट इक्वल। यहां तक समझ में आया। एंड देन हमने थर्ड कंडीशन देखी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, वो क्या होते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। नोट डाउन कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी का पूरा एक्सरसाइज इससे सॉल्व हो जाएगा। तो लेक्चर एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो एक क्विक में लिख लो नोटबुक में, तो क्या देखा, 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होगा, पर ये देखो एक बार प्लस एक बार माइनस मतलब नॉट इक्वल। देन लेस देन 0 होगा तो नॉट रियल नंबर। नोट डाउन दिस। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो वहां जाने से पहले प्रीवियस पॉइंट एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो हमने क्या देखा था, नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब ये क्या होगी, ग्रेटर देन 0, तो क्या आते थे हमारे रूट्स, रियल एंड नॉट इक्वल। छोटी सी एक्टिविटी है, सिर्फ रिवीजन के लिए ले रहा हूं मैं। देन ये क्या है, -30 मतलब निगेटिव चली गई, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 होगी तो क्या आ जाएगा, नॉट रियल। एंड देन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, नेचर रियल एंड इक्वल। सिर्फ एक छोटी रिवीजन के लिए, रिवाइज के लिए मैंने लिया था, एक बार नोट डाउन कर लो, देन हम ये देखेंगे। तो चलो, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, मतलब जो रूट्स थे हमारे
उनका एंड जो कोएफिशिएंट होंगे हमारे इक्वेशन के उनका रिलेशनशिप देखेंगे हम। तो उनका रिलेशन क्या होता है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो देखो ये साइन आपके लिए नए होंगे, तो इस साइन को बोलते हैं अल्फा एंड दिस साइन जो कि बी जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा उसको बोलते हैं बीटा। ये चीज नोट डाउन कर लो। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, इक्वेशंस कैसे थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसमें ही हमने रूट्स क्या निकाले थे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा क्या हो जाता है हमारा, अल्फा इज इक्वल टू जो देखो एक बार x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा जनरल फॉर्मेट था बाय फॉर्मूला मेथड। तो अल्फा क्या होता है प्लस साइन से एंड बीटा क्या बनता है माइनस साइन से। देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब अल्फा के लिए प्लस लेना है एंड बीटा के लिए माइनस। तो इसका ही रिलेशनशिप हम मतलब रूट्स ये बनेंगे हमारे रूट्स अल्फा एंड बीटा, इनका रिलेशन हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखेंगे। मतलब ए बी सी से ये कैसे रिलेट करते हैं वो देखेंगे। तो पहले तो क्या हो जाएगा अल्फा एंड बीटा, चलो इनको ऐड करके देखते हैं, ऐड अल्फा एंड बीटा। तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बीटा को ऐसे नहीं निकालना, उसका एक छोर ऐसे नीचे लाना है आपको, वही बनेगा आपका बीटा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता वो बीटा। देन क्या हो जाएगा सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां तक तो क्या लिखा हमने अल्फा, देन प्लस बीटा लिखना है हमें माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, मतलब क्या करेंगे न्यूमरेटर की डायरेक्टली एडिशन। तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कॉमन रूट जो डिनोमिनेटर बनेगा वो है 2a। तो ये देखो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा माइनस बी मतलब माइनस 2b अपॉन 2a, 2 डिवाइड हो जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस b अपॉन a। तो नोट डाउन कर लो भैया, क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसको पहले नोट डाउन कर लो, देन आगे देखेंगे हम। तो कैसे लिख सकते हैं हम, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो बी एंड ए किसके कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है एंड ए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां देखो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या, माइनस शॉर्ट में लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ बी, किसका कोएफिशिएंट है एक्स का, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए किसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। मतलब सिंपली क्या किया हमने, दो रूट्स जो थे हमारे अल्फा एंड बीटा उनका एडिशन करके देखा। तो एडिशन करने पे क्या मिला हमें माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको एंड इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्रैक्टिस सेट में यूज करने वाले इसको। देन देखेंगे, यहां तो समेशन कर लिया हमने, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे, मतलब क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट स्लाइड में वो देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। नोट डाउन दिस। तो अब तक क्या किया था हमने, एडिशन ऑफ रूट्स देखा था। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कैसे लिखूंगा मैं, डायरेक्टली उनके वैल्यूज पुट डाउन कर दूंगा। अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, देन इनटू दिया है हमें, इस बार हमें प्रोडक्ट करना है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक चीज देख लो, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। हमने क्या लिखा था प्रीवियस स्टैंडर्ड में, a प्लस बी एंड a माइनस बी का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बनेगा माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अंडर रूट, दूसरी टर्म क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट स्क्वायर, बन गया क्या। देन देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यहाँ एडिशन के जैसे दो ही इक्वल नहीं आएंगे, उनका भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो इसको एक्सपांड करेंगे हम, क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो माइनस साइन अप्लाई हो जाएगा तो साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 डिवाइड हो जाएंगे, 1 बचेगा, एक a और स्क्वायर में का एक a, ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिला हमें, c बाय a, क्या लिखूंगा, a इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। नोट डाउन दिस, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोते वक्त भी पूछा तो ये आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय ए। तो सी क्या है हमारा, कांस्टेंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी कांस्टेंट टर्म आती है वो होता है हमारे सी। देन ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नोट डाउन दिस, क्या देखा हमने अभी तक, एडिशन मतलब समेशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। नोट डाउन दिस, देन आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट। तो देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, एंड देन उसके बाद ये लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, मतलब हमारा एक्स वेरिएबल का इक्वेशन क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स जो है हमारे अल्फा एंड बीटा, मतलब x के जो फाइनल हमारे इक्वेशन सॉल्व करके जो रूट्स बनते हैं वो क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। देन हमको फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन कैसे बनेगा इससे। तो चलो देखते हैं, इसको मॉडिफाई कैसे कर सकता हूं मैं, x ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, उसके लिए भी वैसा ही, एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स मिल गए, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखो हम क्या बनाते थे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो ब्रैकेट्स मिलते थे, देन हम एक एक ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करते थे। तो यहां भी वैसा ही करना है। अब क्या किया हमने, उल्टा जाना है, 0 से कंपेयर हो गया, देन आपको दो ब्रैकेट्स में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो करो कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा, x से पूरे ब्रैकेट को करेंगे, देन माइनस अल्फा से पूरे ब्रैकेट को, x को क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा माइनस बीटा x। आगे देखो, देन माइनस अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स। तो देखो
मैं इस टर्म से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, x। तो कैसे, एंड माइनस भी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन निकाल बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x कॉमन निकाला था प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब एक बात दिख रही है हमको क्या, कि हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या सीखा था, समेशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम इसको ही कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह हम उसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं स्पेसिफिक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या बताया था हमने, माइनस माइनस बी अपॉन ए। तो यहां हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, यहां था सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो ये चीज नोट डाउन कर लो। आगे सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। उससे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए, एंड अल्फा एंड बीटा क्या बताया था मैंने, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन एक ग्रीक लेटर है ट्रायंगुलर साइन, तो उससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ इतनी टर्म हम इस साइन से डिनोट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल एंड रियल, वो भी देखा था। देन रूट्स ग्रेटर देन 0 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल एंड रियल। रूट्स लेस देन 0 नॉट रियल रूट्स। देन हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, उसका इक्वेशन क्या बना था हमारा एक्स स्क्वायर। ये साइन ध्यान से नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे गलती कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इससे ही हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसको एक बार साइड में नोट डाउन कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक एक्टिविटी दी है, 3 स्मॉल एक्टिविटीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले वो 3 एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब मैंने ऐसा ही फॉर्मेट है आपके बुक में भी, सिर्फ जहां आंसर चाहिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसमें से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या दी है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एक बार 5 एक बार -5। हमें क्या पता है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, तो नेचर ऑफ रूट्स में से यहां देख लो, अगर पॉजिटिव होगी मतलब प्लस ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल एंड रियल लिख देंगे भाई यहां, नॉट इक्वल एंड रियल। तो सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, -5 मतलब -5, तो क्या हो जाएगा -5 लेस देन 0। उसके रूट्स कैसे आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स नॉट रियल, लिखेंगे नॉट रियल। देन आते हैं हमारे सेकंड एक्टिविटी पे, ये नोट डाउन कर लो आंसर्स इसके। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7, मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इस इक्वेशन से हम इस फॉर्मूला में अगर ये पुट डाउन कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो देखो फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 7x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आंसर में क्या लिख देंगे हम, क्वेश्चन मार्क की जगह फिल इन द ब्लैंक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस
5 इज इक्वल टू 0। नोट डाउन दिस। क्या किया हमने, सिर्फ अल्फा एंड बीटा समेशन एंड प्रोडक्ट दिया था, वो फॉर्मूला में पुट डाउन कर दिया। तो क्या बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन थर्ड एक्टिविटी क्या है हमारी, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फॉलोइंग हमें सॉल्व करना है। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है यहाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -4। तो माइनस फॉर्मूला का माइनस, ये प्रॉब्लम का -4 अपॉन ए की वैल्यू 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 2। नोट डाउन दिस। देन क्या पूछा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देन क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, फॉर्मूला क्या था हमारा c अपॉन ए। तो c क्या है यहाँ -3 दैट इज कांस्टेंट टर्म, एंड a जो है हमारा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3/2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, नोट डाउन कर लो। एंड ये पूरा सारे इस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये भी कॉर्नर में लिख दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इससे ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो राइट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब क्या है, सिंपल, हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका साइन ये। तो इसमें क्या 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 चाहिए हमें, बी ए सी। मतलब क्या करेंगे, पहले कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उससे हम क्या क्या लिख सकते हैं, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या चाहिए हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। तो 49 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -1 -4, मतलब ये फॉर्मूला का माइनस एंड देन ये कैलकुलेशन का माइनस। तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 4। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 53। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं उसी क्वेश्चन का प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि 2i स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी सेम हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू मिलेगी 10। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 10। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 10 80। तो 25 माइनस 80, तो इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा -55। तो नोट डाउन दिस, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज -25। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ रूट दिए, रूट देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप जाना, नहीं छोड़ना हमारा। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयरिंग करेंगे भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें √2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू मिलेगी 2√2। तो डिस्क्रिमिनेंट हम इससे डिनोट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू √2 इंटू सी की वैल्यू 2√2। अब यहां देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, लिखेंगे 16 माइनस, अब जो रूट के बाहर है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। अब √2 इंटू √2 इंटू √2 ये क्या हो जाएगा
√2 इंटू 2 मतलब √4। तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है वो? 2 का, मतलब √4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, मतलब √2 इंटू √2 का हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली 2। तो 8 इंटू 2, ये कैलकुलेशन नोट डाउन कर लो, सॉल्व करेंगे आगे। चलो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8 इंटू 2 16, दैट इज 0। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। नोट डाउन दिस। बनाएंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें पहले तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। देन डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर हमें नेचर ऑफ रूट्स उनका बताना है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयरिंग विथ किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +4। तो इससे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। तो देखो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, -4 इंटू 4, 16 इंटू 1 16। तो 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में क्या बताया था? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नोट डाउन दिस, रियल एंड इक्वल 0 होंगे तो देन करेंगे सॉल्व हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है हमें? 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग विथ किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या मिलेगी? 2, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू मिलेगी 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बताया हमने? इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2। तो यहाँ आगे कैलकुलेशन करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो 49 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 33। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 33। दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मैंने क्या सिखाया था आपको? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। 0 होंगे तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लिखो, रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल। नॉट इक्वल या अनइक्वल। नोट डाउन दिस, रियल एंड नॉट इक्वल। थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी सेम कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 9। c की वैल्यू 9। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा? इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 36। तो 4 माइनस 36 क्या हो जाएगा? -32। तो ध्यान दीजिए, हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव। मतलब क्या लिखेंगे? दिस इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 होगा तो हमारे रूट्स क्या आएंगे? नॉट रियल नंबर्स। डायरेक्टली रूट्स आर नॉट रियल लिखेंगे। रूट्स आर नॉट रियल।
नोट डाउन दिस। यहाँ भी हमारी रिवीजन हो गई। देखो 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 रियल एंड नॉन इक्वल, एंड लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी नंबर चला जाएगा तो नॉट रियल लिखेंगे। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, उसे ही अलग अलग मेथड से हमने उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। यहां क्या दिया है, हमें डायरेक्टली रूट दिया है और उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने, मतलब उल्टा जाना है। उसके लिए क्या बताया था मैंने थर्ड स्टेप में, इफ रूट्स आर गिवन, फॉर्मूला फॉर फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला का माइनस है, ये ध्यान दो, ये अच्छे से याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। तो क्या गिवन है हमें, रूट्स। तो रूट्स क्या दिया है हमें, 0 एंड 4। तो कंसीडर क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या करेंगे, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा 4 मिला हमें, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 4 दैट इज 0, मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें 0 मिला। तो क्या करेंगे, पुट इन फॉर्मूला, फॉर्मूला इज, क्या है हमारा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मैं भी चूक गया यहां, तो क्या करना है, अच्छे से वो फॉर्मूला याद कर लो। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो चलो क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट डाउन करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 एंड देन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसलिए शॉर्ट में लिखूंगा। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, रूट्स दिए थे उसको ही आगे एक फॉर्मूला यूज करके उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया, मतलब उल्टा प्रोसीजर किया हम। यहां भी सेम, लेट क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। देन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस -10 इज इक्वल टू क्या बनेगा, -7। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला हमें, -7, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू -10 दैट इज -30। तो आगे देखो अल्फा प्लस बीटा मिला, अल्फा इंटू बीटा मिला, देन पुट इन फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, उसको हाफ मार्क मिलेगा आपको। तो फॉर्मूला अच्छे से रटो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, देन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -30 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूला का माइनस, दिस कैलकुलेशन का माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना। नोट डाउन दिस आंसर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0।
तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बचे दो प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4। तो हमें गिवन रूट्स क्या है 1/2 एंड -1/2। क्या करेंगे इसको ही, सपोज लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो क्या करेंगे आगे, देन क्या चाहिए हमें, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2, बीटा की वैल्यू प्लस -1/2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 0। तो नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1/2। तो यहाँ सीधे सीधे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा -1/4, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा -1/4। पुट इन फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, राइट अपर कॉर्नर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आगे सिंपली क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट डाउन करनी है। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/4। तो सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी। तो x² माइनस 1/4 is equal to 0. This is required quadratic equation. Note down this. ये पूरा लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, हमने क्या किया, अल्फा बीटा की वैल्यू सपोज कर ली, एक बार समेशन लिया, एक बार प्रोडक्ट लिया, देन उसका फॉर्मूला में डाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। तो ये क्या बना हमारा, x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर लास्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। देन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। सिंपली -√5 माइनस प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा 0। देन 2 प्लस 2 4। देन अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5। देखो ये कैसे हो जाएगा, इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये ध्यान में रखिएगा, इसको ही हम यूज करेंगे। a² माइनस b² होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2² माइनस √5²। तो 4 माइनस 5 दैट इज -1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली हमें -1। क्या करेंगे, पुट इन फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो क्योंकि इसको भी मार्क मिलेगा आपको, हाफ मार्क। अक्सर फॉर्मूला बच्चे नहीं लिखते और डायरेक्टली पुट डाउन कर लेते वैल्यू, वैसे नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है आपको। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सिंपली पुट डाउन करेंगे, माइनस वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा की 4। तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा इसको, x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नोट डाउन दिस, this is the required quadratic equation. Required quadratic equation. Note down this. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है बाकी प्रॉब्लम से इस एक्सरसाइज के। तो क्या दिया है प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इज डबल देयर प्रोडक्ट। मतलब कि क्या दिया है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले ये लिख लो, kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक एडिशनल टर्म क्या है, हमें k दिए, k किसी का कोएफिशिएंट है क्या, मतलब इसको x वेरिएबल अटैच है क्या, नहीं। तो इसकी भी गिनती किसमें आएगी, कांस्टेंट टर्म में।
तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3, एक ही टर्म है, वो क्या है, कांस्टेंट। तो इससे ही मैं क्या पता कर सकता हूं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू k प्लस 3, क्योंकि ये दोनों एक ही टर्म है एंड दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो क्या करेंगे आगे, आगे तो क्या दिया है हमें, कंडीशन पढ़ो अच्छे से। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया देखो, अल्फा एंड बीटा हम रूट पकड़ेंगे तो क्या दिया है उन्होंने, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इज डबल देयर प्रोडक्ट मतलब 2 अल्फा बीटा। इसको दे दो भैया इक्वेशन नंबर 1। हमने जो इक्वेशन में गिवन कंडीशन दी थी उससे एक इक्वेशन बना दिया, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट डाउन करनी है एंड के की वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहले तो करेंगे कैलकुलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू -4, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस, ये नंबर का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन ए की वैल्यू है, सॉरी 4k। x का पूरा कोएफिशिएंट क्या है, 4k, तो माइनस इंटू ब्रैकेट -4k अपॉन ए की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा 4k, माइनस माइनस प्लस एंड 1 अपॉन, तो होगा तो क्या हो जाएगा, फिर बचेगा 4k। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने फॉर्मूला से, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू क्या है, k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, k प्लस 3। तो इसको दे दूंगा मैं 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। वैल्यूज पुट डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4k इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा हमारा, k प्लस 3 जो हमने कैलकुलेट किया था। इसका कैलकुलेशन आगे लिखता हूं। तो चलो क्या हुआ, 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6, 2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2k प्लस 6, ये 2 एल जिसमें आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बनेगा हमारा, 2k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू 2 डिवीजन में चला जाएगा, 6/2, दैट इज k इज इक्वल टू 3। नोट डाउन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP का इसको भी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। k की वैल्यू क्या मिले हमें, 3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट एज अ टिक कर लो। सॉल्व करते हैं पहले तो, क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा हमारे रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके, y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0 के। देन क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये बहुत हटके क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान दो इधर। तो क्या दिया है हमें इक्वेशन, y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, a इज इक्वल टू वैल्यू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c की वैल्यू मिलेगी हमें कांस्टेंट टर्म दैट इज -7। तो पहले तो क्या कैलकुलेट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है फॉर्मूला, -b अपॉन a। तो -b अपॉन a क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला का माइनस देन नंबर का माइनस अपॉन a की वैल्यू 1। तो हो जाएगा b अल्फा प्लस बीटा 2 देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है, -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बनेगी हमारी -7। यहां तक अच्छे से आ जाओ। तो देन अब हमें ट्विस्ट क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो पहली तो बात, ये फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर किया था या ब्रैकेट क्यूब किया था, उसी का ही सब्स्टिट्यूशन हमें इधर करना है। तो देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एंड माइनस, मुझे सिर्फ ये दो टर्म्स चाहिए इस फॉर्मूला में, तो माइनस क्या करूंगा, ये टर्म 2 अल्फा बीटा। तो देखो हो जाएगा, हो रहा है कि -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा ये कैंसिल हो जाएगा, देन बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज दिस। तो हम इसका फॉर्मूला जानते क्या था, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ही सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन -2 अल्फा बीटा। ये बनेगा हमारा फॉर्मूला इसके लिए। पता चल रहा है? हाँ, तो कैसा किया हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किस में सब्स्टिट्यूट किया, इस फॉर्मेट में। करने के लिए क्या करना पड़ा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस ये लिखा टर्म। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये कैंसल आउट होकर के क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज दिस टर्म विच वी रिक्वायर्ड। तो हो गएगा हमारे फॉर्मेट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सिर्फ हमें अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, -7, तो लिखेंगे -7, तो क्या बनेगा 4, 2 स्क्वायर 4 -7 इंटू 2 -14, तो -14 क्या हो जाएगा, +14, मतलब 4 + 14 इज इक्वल टू क्या बनेगी हमारी फाइनल वैल्यू, 4 + 14 18। तो नोट डाउन दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यहां तक तो हम पहुंच गए। आगे की वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है आपको, उसकी भी कोई परेशानी नहीं है, हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है हमें, फाइंड आउट करना है a³ प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां देखो अच्छे से, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, अब तक नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला था हमारा अल्फा क्यूब प्लस, अच्छे से देख लो, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ अच्छे से देखो क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे करने के लिए 1 3 3 1 ये हमारे होंगे कोएफिशिएंट। तो क्या होगा, 1 3 3 1 हो गए हमारे कोएफिशिएंट। फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो बता रहा हूं आपको। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या लिखना है, पहले तो 1 3 3 1 प्लस साइन है इसलिए सब जगह प्लस। देन क्या करना है, a की जो डिग्री है एक एक से कम करती जानी है। तो पहले तो देखो a³ यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा एंड b³ यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, मतलब पहले a³ की टर्म आएगी, देन b यहां 0 हो जाएगा, b⁻⁴। तो यहां क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b⁻⁴। देखो यहां b से वैल्यू बढ़ रही है, a की वैल्यू कम हो रही है, a की डिग्री। तो a³ b⁻⁴ प्लस 3a स्क्वायर b⁻⁴। देन अब a की और एक कम हो जाएगी तो a बचेगा, देन b की बढ़ जाएगी b स्क्वायर, देन b³। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, a³ b⁻⁴ मतलब 1, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। ये मिल रहा है फॉर्मूला, यहां हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ a³ एंड b³। बाद में ये पूरी टर्म हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से। तो लिखेंगे a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। हालांकि आप गाइड में देखोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहेगा, जो कि आपको नहीं याद रहेगा एग्जाम में। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अब मुझे कैंसिल आउट क्या करना है, ये बीच की टर्म, तो मिलेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब है हमें रिक्वायर्ड है। सॉरी मैं अल्फा एंड बीटा लिखना भूल गया, देखो यहाँ अल्फा एंड बीटा। तो मुझे ये मिडिल टर्म कैंसिल करनी होगी तो माइनस वही टर्म लिखने रहेंगे, दैट इज मैं ये लिख सकता हूं 3 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर ये कर दूंगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप होमवर्क में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इसका आप बड़ा एक्सटेंड करके फॉर्मूला लिखोगे तो ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट करके क्या बचेगी, सिर्फ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो हमें चाहिए। तो इस पूरे ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। लिख सकते हो का, हाँ लिख सकते हो। तो चलो आगे सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहां तक बना था, एक बार अच्छे से लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। घबराना नहीं है, सिंपल है, दिखने में सिर्फ बड़ा है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो हमने क्या करनी है, अब सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, क्या आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा 2, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 7 इंटू 3 21। ये तो पहले तो ये कर दूंगा मैं, प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 7 इंटू 3 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा 42 प्लस 8 बनेगा हमारा 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 50। नोट डाउन दिस, क्या बना हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बने 18 वैल्यू एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनाया हमारे 50। तो कैसे गए हम, फॉर्मूलाज कौन से एक बार मैं लिख लेता हूं, आप भी नोटबुक में लिख लो एज ए इंपॉर्टेंट करके। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना सेक्शन, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड देन ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। Note down these formulas. These are the most important formulas for this problem, which is also important problem. तो नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पहली तो ये बात कि रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है, किसके लिए, रियल एंड इक्वल के लिए। तो यही हमें फॉर्मेट आगे सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या बोल सकते हैं हम, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 12। तो आगे क्या करेंगे, हमें डिस्क्रिमिनेंट, मतलब मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू c 12 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस, ये क्या बनेगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 144। तो के स्क्वायर माइनस 144। तो हमें क्या दिया है, गिवन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो क्या लिखेंगे, इक्वल एंड रियल होगा तो मैंने क्या बताया, इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो
फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम, 2 के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहां देखो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 12 का स्क्वायर। मतलब इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ये क्या दिया है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसका ही कैलकुलेशन कैसे होता है, ए प्लस बी एक बार एंड देन एक बार ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। वैसे ही हम करेंगे तो क्या बनेगा, के प्लस 12 एक बार एंड के माइनस 12 एक बार। तो पहले तो के की वैल्यू क्या बनेगी, 12 एंड देन, तो पहले तो इक्वेट करेंगे पहले 0 से, तो क्या बनेगा, के प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू प्लस 12। नोट डाउन दिस, क्या मिले हमारे k की वैल्यू, माइनस 12 एंड 12। क्यों, क्योंकि रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल थे। रियल एंड इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन 1 बनाया, इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, देन k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। है फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा। तो करते हैं लास्ट प्रॉब्लम इसका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम नंबर 2। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये टर्म को। तो क्या हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बना आपका इक्वेशन। ये अब इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड, पूरे फॉर्म में लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पूरे सेंटेंस में लिखो आप स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या बता सकते हैं, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। बन गया हमारे a b c। देन डिस्क्रिमिनेंट थीटा, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24 एंड k बचा रहेगा हमारा। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो ये लिख देंगे, गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 4k। देन 4k बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, k माइनस 24 को 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 6, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन ईच टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ डिवीजन में चला जाएगा तो 0/4 इज इक्वल टू 0 एंड देन और k इज इक्वल टू, ये RHS में चला जाएगा तो 6। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है, 0 जो वैल्यू होगी कांस्टेंट की, अगर हम 0 वैल्यू यहाँ पुट डाउन कर देंगे तो हमारी ये टर्म क्या हो जाएगी, ये देखो इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, देन माइनस 2k एक्स, यहाँ भी 0 डाल दोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस 6। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं ना। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए एंड यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ a इज इक्वल टू 0 है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट खराब कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, k इज नॉट एक्सेप्टेबल लिखना है आपको आंसर में, ये ध्यान में रखो। ये हमारा फॉर्मेट जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसे आपको आंसर में लिखना पड़ेगा एंड हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, k इज इक्वल टू 6। ये भी लिखना पड़ेगा, k इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।